अस्सलाम वालेकुम। आज रमज़ान के बाद मैं खासे काफ़ी अरसे के बाद मैं कैट्स के ऊपर डिस्कस कर रही हूँ। और जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि आई एम गोइंग टू टेल यू सम होम रेमेडीज़ फॉर अ कॉन्स्टिपेटेड कैट, कि वो कैट्स जिनको कॉन्स्टिपेशन फेस करनी पड़ती है उनको हम कैसे क्योर कर सकते हैं घर में ही घरेलू थोड़े टोटकों से। फर्स्ट ऑफ ऑल कैट की कॉन्स्टिपेशन जो होती है वो उसके फूड इनटेक की वजह से भी हो जाती है। वो कैट्स जो होली सोली ड्राई फ्रूट के ऊपर हैं, या वो कैट्स जो कभी उनको खाने में जो है ब्रेड उनके ऐड कर दिया जाता है, जी हाँ, और उससे भी कुछ को एलर्जी हो जाती है एंड दे बिकम कॉन्स्टिपेटेड। तो इस हिसाब से कोशिश कीजिए कि अगर आपने कैट को प्योर ड्राई फ्रूट पे रखा हुआ है तो उसे होम मेड फूड पे भी उसमें ऐड कीजिए। ये उसे बॉयल चिकन, बॉयल लिवर, बॉयल फिश आप ये सब दे सकते हैं। और अगर मेरी तरह जैसे मैं अपनी कैट्स के फूड की क्वांटिटी को थोड़ा इंक्रीज़ करने के लिए उसमें ब्रेड के पीसेस शामिल करके उनको मिक्स कर देती हूँ एंड इट सूट्स ऑल ऑफ माई कैट्स अदर देन वन हार्टमैन। ये मैंने हाल में डिस्कवर किया कि वो बहुत कॉन्स्टिपेटेड फील करता है और मैंने रिसर्च की कि ये शायद स्प्रेड के एडिशन की वजह से इसे ऐसी फीलिंग होती है। तो देन आई स्टॉप गिविंग हिम ब्रेड इन हिज फूड। मैं उसे आजकल प्योर चिकन या प्योर लिवर जो है वो देती हूँ, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत उसको रिलीफ फील होता है इस हिसाब का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही कि ड्राई फ्रूट को अवॉइड कीजिए, प्योर्स पे मत रखिए। इसके साथ साथ वो तमाम कैट्स जो दूध पीती हैं या दूध पीने की शौकीन है, चाहे वो खुला भैंस वाला दूध पी रही हैं, चाहे वो कोई फॉर्मूला पी रही हैं या वो पैक का दूध पीती हैं, वो यूजुअली कॉन्स्टिपेटेड नहीं होती हैं। और ये एक मिसकंसेप्शन है, जितने लोग भी ये समझते हैं कि जी दूध बिल्ली के लिए नुकसानदेह। खाली दूध पे रखना तो ज़ाहिर है इट इज़ नॉट एडवाइजेबल फॉर एनी कैट, लेकिन मेरी तमाम कैट्स 13 कैट्स जो हैं उनमें से सभी दूध पीते हैं अदर देन रानी एंड हार्टमैन। इन दोनों को दूध पीना पसंद ही नहीं है, वो बिल्कुल भी उसको सूंघना भी पसंद नहीं करती हैं। तो इस हिसाब से शायद ये भी एक मेन वजह है कि हार्टमैन जो है वो कॉन्स्टिपेटेड रहता है अक्सर। खैर, तो आप अपनी बिल्ली को अगर वो दूध आम शाम नहीं पी रही और कॉन्स्टिपेटेड हो गई है तो आप उसे थोड़ा सा मिल्क ऑफर कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू माय वेट वो कहते हैं कि जी आप बनाना शेक बना के दीजिए, अगर आपकी कैट उसको पीती है तो वो भी उसके स्टमक के लिए अच्छा है। तो बना लीजिए अगर आप अपने लिए बना रहे हैं आजकल, तो अपनी बिल्ली को भी टेस्ट करा के देखिए, अगर वो पसंद कर रही है पी रही है तो उससे भी उसे रिलीफ मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप उसको वो दे सकते हैं, दे आर 3 ऑयल्स लाइक ऑलिव ऑयल, पैराफिन ऑयल, कैस्टर ऑयल। ये तीनों ऑयल हैं, तीनों मिला के नहीं देने ना, तीनों को साथ देना है, बल्कि इन तीनों में से आप कोई सा भी ऑयल जो है अपनी बिल्ली को दे सकते हैं फॉर रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। अब किटन जो 4 महीने के अंदर अंदर जिसकी एज है उसके लिए आप 4-5 महीने का जो है उसको आप 1.5 ml DT की सिरिंज में लेकर उसकी नीडल नहीं लगानी, वो हटा के सिरिंज में सिर्फ 1.5 ml लेके उसको पिला दीजिए। एक दफ़ा पीने से ही वो उसको रिलीफ मिल जाएगा और थोड़ी देर में वो कर लेगा आसानी से। लेकिन अगर आप नोट करें कि भाई बहुत ही सीवियर कॉन्स्टिपेशन है और नहीं रिलीफ मिल रहा है उसको, तो देन यू कैन रिपीट इट इन द इवनिंग ऑल्सो, फिर आप शाम में भी दे सकते हैं। somebody is fighting. हाँ जी, I have 13 cats in my home and whenever I want to record something you people are going to hear their voices. वो मेरी बहुत सी रिकॉर्डिंग में आ जाती है उनकी आवाज़। खैर, तो ये एक रेमेडी, होम रेमेडी है ऑयल देना कैट को। इसके साथ साथ आप उसके खाने में, अगर आपकी बिल्ली शौक से खाती है लिवर, तो आप उसे बॉयल लिवर दे सकते हैं, हल्का सा बॉयल करके, सॉफ्ट सा हो वो आप उसको दीजिए, उससे भी कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ मिलता है। मगर बहुत सी कैट्स ऐसी भी होती हैं दे डोंट लाइक लिवर, वो लिवर खाना पसंद नहीं करती हैं, तो आप ज़बरदस्ती मत कीजिए। मगर अगर आपकी कैट शौक से खा रही है तो उसे हल्का सा बॉयल करके प्योर लिवर दीजिए। इट इज़ ऑल्सो रिलीफ फॉर द कॉन्स्टिपेटेड स्टमक।
इसके साथ साथ अगर आपकी कैट आपको फील होता है थोड़ी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है और पेट उसका सख्त है, तो यू कैन गिव हर ये ड्राई वाटर। जी हाँ, ड्राई वाटर भी आप उसको दे सकते हैं। 1.5 ml दे दें। अडल्ट कैट की जो डोज होती है वो हमेशा 2 ml होती है और किटन की 1.5 ml होती है या 1 ml होती है। तो इस हिसाब से आप भी ड्राई वाटर भी जो है उसको पिला सकते हैं। हाँ जी, वही जो हम बच्चों को देते हैं उनके स्टमक की सॉफ्टनेस के लिए। तो ये चंद जो है होम रेमेडीज़ हैं जो आप विदाउट गोइंग टू योर वेट एंड विदाउट सर्चिंग फॉर एनी मेडिकेशन आप घर में ही अपनी कैट के मसले को हल कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्टमक अपसेट है तो आपको चाहिए कि उसको वीकली बेसिस पे थोड़ी सी ग्रास, ये जो घास होती है, लाइए घर में और धो के उसको दे दीजिए। हर कैट जो है खाती नहीं है घास को, ये मैं कितनी दफ़ा बता चुकी हूँ। घास नहीं खाती, वो सिर्फ चबाती है एंड दे रियली इंजॉय चूइंग द ग्रास। और वो उसका जो जूस होता है वो उनकी स्टमक इश्यूज़ के लिए एक मेडिकेशन है। चाहे उनको कॉन्स्टिपेशन है, चाहे उनको वॉमिटिंग का मसला है, या उनको जो है डायरिया हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम स्टमक की है, उसके लिए बेस्ट है ब्रिंगिंग सम ग्रास फॉर देम। दे विल च्यू इट एंड दे विल फील बेटर आफ्टर हैविंग इट। कुछ कैट्स होती है वो च्यू करने के बाद उनको थोड़ी सी वॉमिट आ जाती है, तो यू डोंट हैव टू बी वरीड फॉर दैट। वो भी एक रिलीफ होता है उनकी जो भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे होते हैं उससे। तो खैर इन शॉर्ट मैंने आपको होम रेमेडीज़ बता दी हैं। जब भी आपकी कैट कॉन्स्टिपेटेड हो तो यू कैन फॉलो दीज थिंग्स। और इसके साथ साथ जो है वो अगर आप मेडिकेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो वो कुछ को सूट करती है, कुछ को नहीं करती। वो लिए एक मेडिकेशन है फॉर द रिलीफ ऑफ कॉन्स्टिपेशन जो अक्सर कैट्स को वेट रिकमेंड करते हैं। आप उसको बाद में अगर आप समझ रहे हैं कि जी तमाम होम रेमेडीज से भी मसला हल नहीं हो रहा है तो यू कैन ट्राई दैट थिंग। अदरवाइज यू डोंट हैव टू गो फॉर ये गेट आपकी ऑयल से और फूड के चेंजेस से भी आपकी कैट को रिलीफ मिल जाएगा। Anyhow, thank you for watching me. If you have any question and still after all those application of my home remedies आपकी कैट को रिलीफ नहीं हो रहा है या कोई प्रॉब्लम है तो you can always contact me through the inbox. Thank you for listening to me. I'll be glad if you're going to come back for more information by subscribing my channel and by pressing the bell icon.